हमारे भोले भाले मुस्लिम नौजवानों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर अगर मैं कतरा हूं तो कतरा कतरा ही समंदर होता है। आप देख रहे हैं कि आंसू की तरफ अगर हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, हमारे सेकंड लाइन के नेता देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि एक निर्णय, उनकी बुनियादी जो जरूरियात है वो पूरी होंगी। अभी 1 साल अब सरकार को रह गया, 10 महीना इन्होंने अब नोटिफिकेशन दिया है। अभी तक हज कमेटी का जर्जर स्थिति है, वक्फ बोर्ड नहीं बना, बहुत सारी संपत्तियां वक्फ की यहाँ पर हैं, उर्दू अकेडमी नहीं बना, मदरसा को अच्छा करना चाहते थे ये लोग। आलमगीर साहब हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, संथाल परगना से आते हैं। हफीजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, संथाल परगना से आते हैं। एक बहुत बड़ी योजना सरकार की, भारत सरकार की है MSDP। ठोस निर्णय लेना चाहिए। महागठबंधन से मैं प्रत्याशी रहा, मैं बाबूलाल जी के साथ रहा, कांग्रेस में रहा, लेकिन हकीकत में बताऊं कि अब समय है कि खनिज संपदाओं को कैसे बचाया जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा एक बहुत बड़ा आयोग है माइटी कमीशन, इन्होंने वादा किया था कि माइटी कमीशन में फंड भी रहेगा। मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है और गूंगी बन जाती है, बहरी बन जाती है, लेंगड़ी बन जाती है। इसलिए अब हम लोग जैसे लोगों को, सुदेश महतो जैसे जी को हम लोगों को साथ अब देना है। और निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है, सवाल ये नहीं उठता कि कौन किसके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुदेश जी ऐसे नेता हैं जिन्हें एक्सेप्टेंस आसानी से मिल सकता है। हमारे समाज में जब हम JMM की बात करते हैं तो अब लोग कहते हैं कि अब JMM की बात क्यों कर रहे हैं, समाज के लोग कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो। क्योंकि 4 साल में आपने देखा कि झोला भर भर के हमारे समाज, खास करके मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुसलमानों ने एक उम्मीद भरी इससे दिया कि भाई हमारा कुछ काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और आपने अभी देखा भी उपचुनाव जो डुमरी में हुआ, तो जो चुनाव हो रहा था वहाँ आंसू और सरकार के बीच में जबरदस्त महाभारत हुआ। हम चूक गए इसलिए कि हमें ऐसा लगा कि डुमरी में जो अल्पसंख्यक समाज ने जो फिर से एक बार वोट देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराया, ये उनको एहसास इस बात का है कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, मुस्लिम तो हमें वोट देंगे। और ये सिर्फ एक काम करते हैं, ये कभी भी विकास की बात नहीं करते। इनके पास एक एजेंडा है, हमारे भोले भाले मुस्लिम नौजवानों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर अगर मैं कतरा हूं तो कतरा कतरा ही समंदर होता है। आप देख रहे हैं कि आंसू की तरफ अगर हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, हमारे सेकंड लाइन के नेता देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि एक निर्णय, ठोस निर्णय लेना चाहिए। महागठबंधन से मैं प्रत्याशी रहा, मैं बाबूलाल जी के साथ रहा, कांग्रेस में रहा, लेकिन हकीकत में बताऊं कि अब समय है कि खनिज संपदाओं को कैसे बचाया जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा एक बहुत बड़ा आयोग है माइटी कमीशन, इन्होंने वादा किया था कि माइटी कमीशन में फंड भी रहेगा, उनकी बुनियादी जो जरूरियात है वो पूरी होंगी। अभी 1 साल अब सरकार को रह गया, 10 महीना इन्होंने अब नोटिफिकेशन दिया है। अभी तक हज कमेटी का जर्जर स्थिति है, वक्फ बोर्ड नहीं बना, बहुत सारी संपत्तियां वक्फ की यहाँ पर हैं, उर्दू अकेडमी नहीं बना, मदरसा को अच्छा करना चाहते थे ये लोग। आलमगीर साहब हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, संथाल परगना से आते हैं। हफीजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, संथाल परगना से आते हैं। एक बहुत बड़ी योजना सरकार की, भारत सरकार की है MSDP, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मुस्लिम के उत्थानों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को कैसे इस पर अच्छे से अच्छा कार्य हो। लेकिन ये लोग सब खामोश हैं। ये सरकार मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है और गूंगी बन जाती है, बहरी बन जाती है, लेंगड़ी बन जाती है। इसलिए अब हम लोग जैसे लोगों को, सुदेश महतो जैसे जी को हम लोगों को साथ अब देना है। और निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक चौंकाने वाला परिणाम होगा और आंसू भाजपा गठबंधन मजबूती के साथ सरकार में होगी। नबी के इस जन्मदिन को याद कर रहे हैं। इसी दिन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं चुनने में इस बात को कहां ध्यान रखा गया था, लेकिन संजोग रहेंगे। और आनंद चतुर्दशी भी है आज, तो का एक बेसिक मिलाप है। और इसी दिन को चुनते हुए आज एक क्रांति के स्वर को संगठन में हम शामिल कर रहे हैं। पहले से विद्वान है,
तो इन सभी को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं राज्य को और राज्य के विश्वास को, राज्य के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है। समय बदला है, परिस्थिति बदली है, लोगों में चेतना और राजनेताओं में इस परिस्थिति के खिलाफ में कहीं ना कहीं ये विचार पैदा हुआ है और इसका स्वरूप लगातार आप देख रहे हैं। लंबे समय तक धार्मिक रूप से, जातीय रूप से लोगों को भ्रम में डालते हुए राजनीति की रोटी या राजनीति का परिणाम तो अपने पक्ष में करा लिए, लेकिन सामाजिक चेतना भी अगर रहता तो समाज के बारे में सोचा जाता। यूं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में इनका जगह कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों को मानता नहीं, मैं हर किसी को एक साधारण रूप से मानता हूं और मुझे लगता है कि इस राज्य की सामूहिक पीड़ा को राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए और उस पर पहल करनी चाहिए। और ये पीड़ा इस राज्य के वर्तमान हालात को किधर देखे, किसी स्थिति पर देखो, वो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक स्थिति के क्षेत्र में देखेंगे, वो आपको कहीं भी नजर आ जाएगा। तो एक राजनेता के देखने की दृष्टि, सोचने का तर्क बिल्कुल अलग होता है। मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में इससे अंदर सोचा नहीं। मैंने अपनी राजनीति को वहीं पर खड़ा होकर गाढ़ा और मजबूत करते गए। जब भी अवसर मिला इस राज्य के लिए बेहतर करने का सोचा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान राजनीति को शायद ऐसे अवसरों में और खलील जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे और मेरे भाई की जरूरत पड़ेगी, जिनको सामूहिक रूप से एक पटल पर एक विचार पे लाकर इस राज्य के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं हमारा मददगार होंगे और हम इस अभियान के एक साथी के रूप में काम कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, केवल सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा और ये फर्क या तो खुद लेके आएंगे लोग या परिस्थिति लाएगी। ये दोनों ही स्थिति होने जा रहा है, क्योंकि आप बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज को आप रोक नहीं सकते, उनकी जुबान को रोक नहीं सकते। ये परिस्थिति बन रही है, कभी कभी राजाओं को इसका एहसास नहीं होता है। बताओ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजपाट को सुरक्षित रखने का, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के शपथ लेने वाला जो श्रेष्ठ और सर्व प्रमुख व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, वो लगातार अभी अपने जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। आप पहले देखते थे कि लोग जिम्मेदारी लेते थे राजनीति में, कभी भी इस तरह की बातें या चर्चा मात्र हो जाने से जिम्मेदारी लेकर पद से हटते थे और अपने को सिद्ध करने का कोशिश करते थे। ऐसा आज के दिन में ये